हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। युगांत और रूही, एपिसोड नंबर 12। दूसरी तरफ SRS पैलेस। वो लेडी जिसका नाम मारिया था, वो रूही को लेकर पैलेस के अंदर चली गई। रूही भी उनके पीछे पीछे पैलेस के अंदर आ गई। मारिया आंटी ने रूही को देखते हुए कहा, ये आपका पैलेस है लेडी बॉस, एंड यू आर वेरी लक्की गर्ल, क्योंकि किंग बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कोई लड़की उनके पैलेस में आए। मारिया आंटी की बात सुनकर रूही अपने मन में बोली, मेरा पैलेस मेरा तो कहने के लिए है, इसलिए मेरा कोई नहीं सिवाय मेरी दोस्त मीरा के। आज पहली बार उससे इतनी दूर हूँ, बिल्कुल अकेली, जिससे शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधी, वो भी तो सिर्फ नाम का पति है। उसके सिवा ये जो ऐशो आराम है वो सिर्फ कहने के लिए मेरा है, पर इस पर मेरा कोई हक नहीं और नहीं मुझे चाहिए। रूही को इतना खोया हुआ देख मारिया आंटी ने उसे आवाज लगाते हुए पूछा, क्या हुआ लेडी बॉस, आप ठीक तो हैं? रूही ने हल्की मुस्कुराहट लिए कहा, जी आंटी, और प्लीज़ मुझे लेडी बॉस कहना बंद करें। आप मुझे नाम से पुकारिए, फिर रूही कहकर मुझे अच्छा लगेगा। मारिया आंटी ने हंसकर हाँ कहा और रूही को लेकर युगांत के कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद मारिया आंटी ने रूही को देखते हुए कहा, अब आप आराम करो रूही बेबी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेड के पास लगा ये बटन प्रेस कर देना, तुरंत आपके पास कोई आ जाएगा। रूही ने हाँ कहा और फिर बेड पर जाकर बैठ गई और युगांत के कमरे को देखने लगी। युगांत का कमरा जितना बड़ा राणा पैलेस में था, उससे भी कई ज़्यादा बड़ा यहाँ का था। रूही बेड पर बैठी पूरे कमरे का निरीक्षण कर रही थी। जहाँ कहीं जगह पर युगांत के अलग अलग पोज में फोटो लगे हुए थे। पूरा कमरा वाइट एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में था और कमरे में रखे कर्टन कहे या फिर बेडशीट भी ब्लैक एंड वाइट, लेकिन वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। रूही बैठे बैठे सब कुछ देख रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और युगांत कमरे के अंदर आ गया। युगांत को कमरे के अंदर आता देख रूही झट से बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। उसे ऐसे देख युगांत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। रूही को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि जब से शादी हुई थी युगांत कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे छेड़ता रहता था। वह जाते हुए युगांत को देख रही थी। तभी युगांत ने रूही को आवाज़ लगाते हुए कहा, रूही जल्दी से इधर आओ। युगांत की तेज आवाज़ सुनकर रूही जल्दी से उसके पास जाकर खड़े होते हुए बोली, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो? युगांत ने रूही को देखा और झट से उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया। युगांत के ऐसे खींचने से रूही एकदम से डर गई और नीचे बैठ गई। उसका एक हाथ युगांत के हाथ में था तो दूसरे हाथ से उसने दीवार को पकड़ रखा था। रूही ने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज छोड़ दीजिए। रूही की बात सुनकर युगांत ने अपने भावहीन चेहरे के साथ एकदम कड़क आवाज में पूछा, पर मैंने किया क्या है? युगांत की बात सुनकर रूही सक पका गई और अपनी हरकत पर एकदम से शर्मा गई। उसने अपनी पलकें झपका दी और धीरे धीरे फर्श से उठकर सीधा खड़ी हो गई। रूही के खड़े होते ही युगांत के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई।
उसने रूही को जोर से अंदर खींच लिया और उसे दीवार से लगा दिया। युगांत की हरकत से रूही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और धीरे से बोली, दुष्ट भेड़िया, मेरा अंदाजा सही था, हौसी कहीं का। रूही की बात सुनकर युगांत उसके कान के बेहद नजदीक जाते हुए बहुत ही दमदार आवाज में बोला, से अगेन माऊ। रूही ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। युगांत ने उसे एक लुक दिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों भी एक दूसरे में खोए हुए थे। युगांत का एक हाथ रूही के हाथ में था तो दूसरा हाथ रूही की टी शर्ट के अंदर उसके कमर को सहला रहा था, जिससे रूही के पेट में गुदगुदी हो रही थी। उसकी सांसें भारी होने लगी। युगांत ने रूही का हाथ पकड़ते हुए शावर ऑन कर दिया। शावर का ठंडा पानी जैसे ही रूही के बदन पर पड़ा, रूही एकदम से सिहर उठी। उसके होठ कपकपाने लगे, जिसे महसूस कर युगांत ने रूही को दीवार से पूरी तरीके से चिपका दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। दोनों के होठ आपस में उलझे हुए थे। सांसें बेकाबू होकर आपस में टकरा रही थी। दिल की धड़कनें उतनी ही तेजी से शोर कर रही थी। धक धक धक। ठंडे पानी के नीचे दो जिस्म आग की तपिश में भड़क रहे थे। युगांत हद से ज्यादा उतावला होकर रूही के होठों को चूमे जा रहा था। काफी देर बाद जब रूही की सांसें रुकने लगी तो रूही ने उसे एक हाथ से धक्का देना शुरू कर दिया, पर वो ढीठ आदमी जरा सा ना हिला। रूही ने गुस्से से उसे देखा और उसके होठों पर काट लिया। जब युगांत को हल्का सा दर्द महसूस हुआ तब उसने रूही को छोड़ दिया। युगांत के छोड़ते ही रूही ने अपना सर युगांत के सीने पर रख दिया और तेज तेज सांस लेने लगी। युगांत ने मुस्कुराकर अपनी ठुड्डी रूही के सर पर रख दी और उसका पूरा वजन अपने ऊपर ले लिया। कुछ पल रुककर युगांत ने रूही से पूछा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? रूही ने बिना सोचे समझे कह दिया, फीलिंग गुड नाउ। रूही के ऐसे कहने पर युगांत ने उसके सर को अपने सीने से हटा दिया और फिर उसकी ठुड्डी को पकड़कर चिढ़ाते हुए बोला, और चाहिए? रूही मानो इस वक्त नशे में हो गई थी। उसने अपने होठों पर जबान घुमाते हुए हल्का हुंकार भरते हुए कहा, हाँ। उसकी हरकत देख युगांत को बड़ा मजा आ रहा था। उसने अपने शर्ट के बटन ओपन करते हुए कहा, ओके, कम ऑन किस मी। युगांत की बात सुनकर रूही ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और धीरे से बोली, जी। युगांत ने अपनी शर्ट के सारे बटन ओपन कर दिए थे, जिस कारण उसका चौड़ा सीना इस वक्त रूही के सामने था, लेकिन रूही का ध्यान उसके चेहरे पर होने के कारण उसने ये नहीं देखा कि युगांत ने सारे बटन ओपन कर दिए हैं। युगांत ने जाकर रूही को अपने दोनों हाथों से कमर को पकड़कर अपने नजदीक खींच लिया, जिससे रूही के दोनों हाथ युगांत के खुले सीने पर जाकर रुक गए। जब रूही को महसूस हुआ, उसकी नज़र अपने आप युगांत के चौड़े सीने पर चली गई और उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उससे अपना थूक निकला और घबराते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन युगांत ने कसकर पकड़ रखा था, जिस कारण वो वहां से हिल ना तक नहीं पा रही थी। युगांत ने उसके कान के बेहद नजदीक जाकर धीरे से अपनी हुग्गी आवाज में बोला, बेड पर ड्रेस रखा है, जाकर रेडी हो जाओ। रूही को तो बच जाने का मौका चाहिए था। पहले से वो शर्म के मारे लाल होती जा रही थी
ऊपर से युगांत की बातों में आकर उसे और किस की डिमांड करना, उसका दिल तो मानो मुंह को आ गया था। इस सिचुएशन में भी युगांत उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। जैसे ही युगांत जाने के लिए कहा, रूही भागते हुए वॉशरूम से बाहर जाने लगी, जिसे देख युगांत उसे देखकर जोर से चिल्ला पड़ा, धीरे से माऊ, अगर गिर गई तो तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। उसकी तेज आवाज सुनकर रूही कांप उठी और फिर धीरे कदमों के साथ चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद युगांत और रूही पैलेस के बाहर खड़े थे। रूही का दिल तो जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था युगांत उसे कहाँ लेकर जा रहा है और ऐसा वह क्यों कर रहा है, वो भी उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि युगांत उसे पहले ही कहा था कि उसकी प्रॉपर्टी पर उस पर रूही का कोई हक नहीं है। फिर यह सब क्यों? रूही वहां खड़ी यही सब सोच रही थी। वो एकदम युगांत को देख मन ही मन बोली, क्या ये सब सिर्फ आपको दिखाने के लिए है? अगर हाँ, तो वो हर बार मेरे नज़दीक क्यों आते हैं? कहीं अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रही हूं ना मैं? तभी युगांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर गार्डन के पीछे वाले एरिया में जाने लगा, जहां पर रंग बिरंगे पत्तियों वाले पेड़ थे। रात का वक्त होने के कारण वहां पर अलग अलग रंग की लाइटें जल रही थी, जिस कारण वह पूरा एरिया बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लग रहा था। जब रूही युगांत के साथ और थोड़ा आगे गई तो युगांत ने उसके कान में धीरे से कहा, रेडी हो ना तुम माऊ? रूही को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी नज़रें सामने देखी। उसने भी अपनी नज़रें घुमाकर सामने देखा और जब उसने सामने देखा उसकी आंखें लगभग बाहर ही आ गई। दूसरी तरफ बेंगलोर, राणा पैलेस। वक्त रात के 11 बजे। राणा पैलेस सब लोग आराम से सो रहे थे। इसी वक्त कियारा के कमरे में कल्याणी बुआ और कियारा काफ़ी टेंशन में बैठी हुई थी। कियारा, मैंने पहले ही कहा था आपसे माँ, अब कुछ नहीं होगा, पर आप हैं कि सुनती ही नहीं। अब मैं क्या करूं? कियारा रोते हुए कल्याणी बुआ से बोली। कल्याणी बुआ ने उसे देखकर गहरी मुस्कान के लिए कहा, जब तक वो कुलदेवी के दर्शन नहीं करते उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। तब तक मैं कुछ करती हूँ, तुम टेंशन मत लो। युगांत तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। उस पर पहला हक तुम्हारा है, उस चुड़ैल का नहीं। और देखना, जब उसे युगांत का गुस्सा झेलना पड़ेगा तब उसे पता चलेगा युगांत कुछ काम का नहीं, वो अपने आप ही उसे छोड़ देगी। कल्याणी देवी की बात सुनकर कियारा एकदम से खुश हो गई। तभी उसके फ़ोन के नोटिफिकेशन टोन बजी। उसने फ़ोन चेक किया तो ऊपर का मैसेज देख कियारा के जबड़े एकदम से कस गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी वीडियो। प्लीज़ गाइस कमेंट कर ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी।